वालों ने लाठी से हमें मारा, मेरे पास वीडियो है जी। पुलिस वालों ने हमें लाठी से मारा, वो हमें ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे हम सेकंड क्लास सिटीजन हैं। बहुत गंदे से, इट्स बायस्ड पुलिस एवर इन कनाडा आई हैव सीन इन माय लाइफ। बायस्ड पुलिस बहुत गंदे से हिंदुओं के साथ बिहेव किया। क्या हिंदुओं को, सिखों को बांटने में, कनाडा में भी हिंदू और सिख एक साथ रहते थे, भारत में भी रहते हैं, अब भी रहते हैं, लेकिन मेरा यह आरोप है क्या हिंदू और सिखों को बांटने में पन्नू के साथ साथ राहुल गांधी का क्या जुगलबंदी है? क्योंकि देश को याद रखना चाहिए, राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि भारत में सिख जो है वो कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, भारत में सिख जो है वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते। और उसके बाद पन्नू ने, वो जो आतंकवादी है, उसने कहा कि राहुल गांधी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। आज पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैलाने वाले कौन लोग हैं? जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। गिरिराज सिंह क्या कहते हैं? कहते हैं हिंदू जाति। वहां केवल हिंदू नहीं है, पहली बात तो कंफर्म कर लीजिए, वहां पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, हमारे सब लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो वहां पे नारा, ये जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे हो कि बटेंगे तो कटेंगे, विदेश में नारा लग रहा है, और इसलिए आज मैं ये आरोप लगा रहा हूं, मैं देश के सामने कह रहा हूं, क्या ये जो पूरा प्लान हुआ है, क्या इसमें राहुल गांधी और पन्नू की कोई जुगलबंदी? जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके जाइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कनाडा में किस तरह से खालिस्तानी आतंकवादियों को जो है वहाँ की सरकार जो है समर्थन करते हुए नजर आ रही है, और वहीं जो है अब इन आतंकवादियों ने जो है हद कर दी है, क्योंकि अब हिंदू मंदिरों पे भी अटैक करना शुरू कर दिया है और वहाँ की पुलिस भी जो है उन खालिस्तानी आतंकवादियों को साथ दे रही है। दोस्तों, आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे कि वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने कांग्रेस पार्टी के पूरे एजेंडे को बहुत अच्छे से धो दिया है। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी विदेश गया था और वहाँ पे जो है खालिस्तानियों को जो है समर्थन किया था और बोला था कि जो है भारत में जो है सिखों को कड़े नहीं पहनने दिए जा रहे, इस तरह की बातें की थी। और इस बात का जो है वहाँ का जो आतंकवादी पन्नू है उसने समर्थन किया था। दोस्तों, आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे कांग्रेस पार्टी का जो सांसद है पटियाला का गांधी करके, उसने जो धर्मवीर गांधी, उसने जो है बोला है कि ये सब जो है सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए इस डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। पूरा भारत एकजुट है इस बात को लेकर कि कनाडा में हिंदुओं पर जो हमला हुआ वो शर्मनाक है और कनाडा की सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में कांग्रेस का एक सांसद वो ये कहता है कि भारतीय एजेंसियां इस सब के लिए जिम्मेदार है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो? मेरा यह आरोप है कि ये जो पन्नू है और राहुल गांधी हैं, इनकी क्या साठ गांठ है। मैं ये सवाल उठा रहा हूं, क्या हिंदुओं को, सिखों को बांटने में, कनाडा में भी हिंदू और सिख एक साथ रहते थे, भारत में भी रहते हैं, अब भी रहते हैं, लेकिन मेरा यह आरोप है क्या हिंदू और सिखों को बांटने में पन्नू के साथ साथ राहुल गांधी का क्या जुगलबंदी है? क्योंकि यह देश को याद रखना चाहिए, राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि भारत में सिख जो है वो कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, भारत में सिख जो हैं वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते। और उसके बाद पन्नू ने, वो जो आतंकवादी है, उसने कहा कि राहुल गांधी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं और राहुल गांधी ने हमारी खालिस्तान की मांग को जायज ठहरा दिया है। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं उससे साबित होता है कि हम जो खालिस्तान मांग रहे हैं वो सही है। और आज इस घटना को करीब करीब 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने बाद भी ना तो कांग्रेस ने ना राहुल गांधी ने पन्नू को कहा शट अप, पन्नू को मुंह पे चुप नहीं करवाने की हिम्मत हुई, ना राहुल गांधी में ना कांग्रेस ने। एक बार भी राहुल गांधी ने कहा पन्नू अपने पजामे में रहो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम खालिस्तान मांगो और मैं तुम्हारी बात का समर्थन नहीं करता हूं। और इसीलिए आज मैं यह आरोप लगा रहा हूं, मैं देश के सामने कह रहा हूं, क्या यह जो पूरा प्लान हुआ है, क्या इसमें राहुल गांधी और पन्नू की कोई जुगलबंदी है? देश के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यह है। मैं आपसे कह रहा हूं कि पन्नू को मुंह तोड़ जवाब और उसे कहां पहुंचाना है, यह वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया। और वो नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़कर बहुत बढ़िया। नहीं सर, बहुत अच्छा। एक सेकंड आपको तहसीन जी, मैं आपकी बात से असहमत नहीं होता। तहसीन जी, मैं आपकी बातों से असहमत नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो है कांग्रेस की तरफ से आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े सेंसिबल बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आज राहुल गांधी घिरे, आप सरकार पर आ गए। आप राहुल गांधी, कांग्रेस की उस गलती को मानने को तैयार नहीं जो पूरा देश देख रहा है, और पूरे देश को लगता है कि राहुल गांधी सरकार को जो कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछिए ना। लेकिन आपके पास जबान तो है, वो जबान भारत सरकार के खिलाफ खुलती है, वो जबान चीन के पक्ष में खुलती है, लेकिन वो जबान पन्नू के खिलाफ नहीं खुलती। राहुल गांधी की कौन सी जबान है ये? अशोक जी, मैं दोबारा से आपसे पूछ रहा हूं, किसी आतंकवादी जैसे पन्नू ने, पायजामा छाप आतंकवादी पन्नू ने कोई स्टेटमेंट दिया, उसको जवाब देना और उस धमकी पर एक्ट करना, क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता का काम है? भैया उनको बोल लीडर ऑपोजिशन इस्तीफा दे, वो एलओपी से इस्तीफा दे दे। तहसीन पुणे वाला सुनिए, आप गाला गाते उठाकर राहुल गांधी का, ये वो राहुल गांधी है जो विदेश में जाकर कहता है सिख सेकेंडरी सिटीजन है वहां पर।
मैं फिर कच्चे ला सकता हूं। वो बीच बोलता है, तहसीन राहुल गांधी बीच बोलता है। तहसीन और आरपी सिंह को लाइए आमने सामने। मैं सिर्फ 10 सेकंड चाहता हूं। जब 30 अक्टूबर को हमारे हिंदू भाई बहनों को और मंदिरों को धमकी मिली, तहसीन पुणे वाला जवाब दो। राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसका पन्नू ने समर्थन किया था नहीं किया था? उसका खालिस्तानी पन्नू ने समर्थन किया था या नहीं किया था? और उसके बाद राहुल गांधी का एक बयान आया, कांग्रेस का एक बयान आया उसका खंडन करते हुए, उसके मुंह पे तमाचा मारते हुए एक बयान आया, नहीं आया बयान एक भी? क्योंकि कहीं ना कहीं तार मिलते होंगे। ये तो इतनी हिम्मत नहीं करता, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होगा, ये तो इतनी हिम्मत नहीं करता वो। एक मिनट, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन मैं ये बार बार गाना गाते हैं इंदिरा गांधी ने शहादत प्राप्त करी। इंदिरा गांधी अपने बुने हुए जाल का शिकार हुई थी। मैं स्पष्ट करता हूं, बुने वाला आज के बाद कभी मत कहना कि इंदिरा गांधी शहीद हुई थी, वो अपनी गलतियों का शिकार हुई। ये धर्मवीर गांधी का स्टेटमेंट देख करके तो मैं तो सन्न रह गया। हमारे देश का सांसद हमारी सरकार को, हमारी व्यवस्था को, हमारी डिप्लोमेसी को, हमारे लोगों को चैलेंज कर रहा है। हद हो गई यार। ये अशोक जी, मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ, ये देखा था राजनीतिक नेतृत्व जो है ना इतना निकृष्ट हो सकता है कि अमेरिका में जाकर के भारत को गाली देना, अमेरिका में जाकर के अलगाववादियों को गोदी में बैठना, वो सब चीज समझ में आती है। लेकिन एक पटियाला का सांसद भारत में बैठ, ये कांग्रेस की संस्कृति कब तक रहेगी भाई? अब भारत के विरुद्ध लड़ने की जो मानसिकता है ना, इससे इसको बाज आना पड़ेगा। मैं सीधा सीधा शब्दों में चेतावनी दे रहा हूं सारे कांग्रेसी कुनबे को और कांग्रेस की कोख में से जन्मे जितने भी राष्ट्र नेता है और अपने राजनेता और राजनीतिक दल हैं, ये भारत विरोधी मानसिकता से मैं एक ही बात कहता हूं, देखिए सरकार का घेराव कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए, सरकार से पूछिए, ये सब चीजें नहीं, ये सब चीजें करिए, लेकिन कम से कम जब दुश्मन हमारे सामने, जब एक देश जो है वहां की पुलिस अगर इस तरह से कर रही हो, वहां का प्रधानमंत्री अगर खालिस्तानियों के हाथों का खिलौना बन गया, वहां अगर आतंकवादी बैठ करके, और भारत जो कर सकता है वो कर रहा है, दूसरे के देश में अगर कोई बैठा है तो वो हम उसको जिस तरह से कर सकते हैं, जो भी लॉज के तहत कर सकते हैं, भारत वो कर रहा है। लेकिन अगर उसके बावजूद अगर एक देश जो है भारत के खिलाफ एक प्रधानमंत्री मोर्चा खोलकर बैठा है, तो कम से कम भारत से जितनी आवाजें एकजुट होकर निकलेंगी, उतना ज्यादा जो है कम से कम विदेश इन ताकतों पर दबाव पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपकी पूरे डिबेट को सुना, मेरा ख्याल है कम से कम नहीं तो आपने 48 बार राहुल गांधी का नाम लिया है। मैं धन्यवाद करता हूं, आपकी पत्रकारिता को सलाम भी करता हूं, और विपक्ष से सवाल पूछना जरूरी भी है, सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछना जरूरी है। मैं इतनी बात करना चाहता हूं, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, उन्होंने श्रद्धेय इंदिरा गांधी को लेकर के जो टिप्पणी करी है, उन्होंने कहा कि दोबारा इनको जो है शहीद का बात मत करना। आप सोचो, जो इंदिरा गांधी जिन्होंने, आपने देखा होगा जिस तरीके से पंजाब में आतंकवादी एक्टिविटी को उन्होंने एकदम एक सिरे से खत्म कर दिया था, आपको याद होगा पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन अब बताओ, ये लोग चैनल में बैठ करके, और आपको आपत्ति भी नहीं, बात पूरी हो जाए उनकी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार होकर के आपने एक बार भी आपत्ति दायर नहीं करी। मुझे इस बात का बड़ा इल्म है जरूर, लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं, आज सरकार का डंका बजने वाला, विश्व में डंका बजने वाला सरकार, अब बताओ क्या विदेश नीति हो गई हमारी? आप बताओ, कनाडा जैसा देश हमें आंखें दिखा रहा है और क्या क्या चीजें कर रहा है, हमें दुश्मन देश करार दे दिया। आज हमारा जो फॉरेन पॉलिसी, हम किस पैरालिसिस कंडीशन में पहुंच गए? नेतागिरी करने के लिए तो सुनिए दोस्त, आप लोग सिर्फ नेतागिरी करने के लिए हैं या केवल सुनाने के लिए बैठा है? सुनने के लिए? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, अखिलेश यादव ने कब पन्नू के खिलाफ कोई बयान दिया? मुझे एक बयान दिखाइए, बताइए। सुनिए, मुझे पता है एजेंडा में चले, सुनिए। अब देखिए, आपने आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में जिक्र किया, आपको याद होगा, सुनिए, ये जवाब जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को, भाई कनाडा में हमला, रुकिए विनोद जी, रुकिए, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, उनको मौका दीजिए खुद को एक्सपोज करने का। मुझे पता है, चंचल यादव एक्सपोज कर रहे हैं, एक्सपोज करने दीजिए। बोलिए चंचल यादव, अखिलेश यादव ने कब पन्नू के खिलाफ बयान दिया? बोलिए, पूरी बात आने दीजिए, पूरी बात बोलिए। पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय विदेश मंत्री के पीछे खड़ा है। बयान अखिलेश यादव जी को देंगे? पीछे ही खड़े रहेंगे? आप बताओ क्यों बयान नहीं दे रहे? पीछे खड़े रहकर कुर्सी खींचते रहेंगे? ईमानदारी से आप पीछे खड़े रहकर कुर्सी खींचते रहेंगे और कहेंगे कि पूरा देश साथ खड़ा है? मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। पन्नू के खिलाफ बोलने में डर लगता है क्या अखिलेश यादव को? पन्नू के खिलाफ बोलने में डर लगता है क्या अखिलेश यादव को? अरे चंचल यादव, मेरा जैसा एक छोटा सा पत्रकार टीवी पे बैठ के पन्नू के खिलाफ बयान दे सकता है? आपका नेता तो वाई कैटेगरी सुरक्षा में घूम रहा है, आपका नेता तो पता नहीं कितने सुरक्षा में घूम रहा है। आप लोगों को पन्नू से डर क्यों लगता है भाई? आप लोगों को पन्नू से डर क्यों लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, चंचल यादव डर क्यों लगता है पन्नू से? बताइए, चंचल यादव पन्नू से क्यों डरते हैं आप लोग? चंचल यादव पन्नू से क्यों डरते हो? चंचल यादव पन्नू से क्यों डरते हो? चंचल यादव पन्नू से क्यों डरता है? अरे बताओ, चंचल यादव पन्नू से क्यों डरते हो? बताइए, बताइए चंचल यादव। नहीं, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। तहसील पुणे, आपको याद होगा अशोक भाई, आप जिस तरीके की डिबेट चला रहे हो,
मैं इतनी बात करना चाहता हूं, नफरती गैंग जो बीजेपी का है, आज पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैलाने वाले कौन लोग हैं? जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। गिरिराज सिंह क्या कहते हैं? कहते हैं हिंदुओं जाग जाओ, जाग जाओ। अब बताओ, मैंने आपसे सवाल पूछा, सवाल का जवाब आपने नहीं देकर के बाकी सारा ज्ञान दे दिया। मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए ना। नहीं चलने वाली है। चंचल यादव जी सुनिए, संविधान से चंचल यादव जी सुनिए, आपसे एक सवाल मैंने पूछा था। अरे सुनिए ना चंचल यादव जी, गिरिराज जी को गरिया लीजिएगा, किसी और दिन मेरा सवाल ले लीजिए। चंचल यादव जी सवाल का जवाब देंगे कि लिखी हुई स्क्रिप्ट लेकर आए वही पढ़ेंगे? चंचल यादव जी, लिखी हुई स्क्रिप्ट ही पढ़नी है, सामने टीपी लगा रखा होगा आपने, वही लिखा आपको वही पढ़ना है, जो सवाल है उससे कोई मतलब नहीं ना। टीपी पे ही पढ़ेंगे क्या सर? टीपी पे ही पढ़ेंगे कि सवाल का जवाब भी देंगे? अब तो सुन दो भैया, पहले सवाल तो सुन लीजिए। मैंने सवाल आपसे क्या पूछा? मैंने कहा हिंदू अगर वहां पे नारा लगाने के लिए मजबूर हुए कि बटेंगे तो कटेंगे, हाँ। कनाडा में मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए ना। हाँ बोलिए ना, धैर्य रखिए भैया। धैर्य मतलब कितना धैर्य रखो? पहले से शुरुआत किया था, इतने देर आपने पूरा भाषण दे दिया लिखा हुआ। बोलिए। मैं बता रहा हूं कि वहां केवल हिंदू नहीं है, पहली बात तो आप कंफर्म कर लीजिए। वहां पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, हमारे सब लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो वहां पे नारा, ये जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे हो कि बटेंगे तो कटेंगे, विदेश में नारा लग रहा है, हमारे नारा मैंने नहीं लगाया ना, मैंने फिट किया, ये वहां के लोगों ने लगाया। लेकिन आप देखो, इसी हिंदुस्तान में आपको याद होगा, द्वारिका में चर्च के ऊपर झंडा लगा रहे हैं भगवा का, कौन लगा रहा है? ये बीजेपी के हमारे विश्व हिंदू परिषद वाले लगा रहे हैं। आपको याद होगा बहराइच में क्या कांड हुआ? बीजेपी के लोगों ने दंगा कराया, इन्हीं के पार्टी का विधायक तैयारी करके आइएगा अगली बार। चंचल यादव अगली बार तैयारी करके आइएगा, क्योंकि आपके अगर मैंने झूठों का पुलिंदा खोलना शुरू किया तो मुझे 1 घंटे का प्रोग्राम और करना पड़ेगा। अगली बार तैयारी से आइएगा। बहराइच में क्या हुआ था अगर मैंने बोलना शुरू किया, आपके सांसदों का अगर मैंने बताना शुरू किया कि वो कितने बलात्कार के मामलों में फंसे, तो मुझे पूरा 1 घंटा निकल जाएगा। इसलिए मैं आज अगली बार तैयारी करके मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने, आज वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने आज किस तरह से इन लोगों का जो है अच्छे से धुलाई की है। राहुल गांधी जिस तरह से जो है आतंकवादियों का समर्थन करता है, खालिस्तान का समर्थन करता है, और अभी विदेश जाके जो है वहाँ पे जिस तरह की बातें बोली थी कि भारत में सिखों के साथ अत्याचार हो रहा है, कड़े नहीं पहनने दिया रहे, इस बात को लेके जो है वहाँ का आतंकवादी जो समर्थन कर रहा था, मतलब इस बयान का जो है राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने उसका जो है वो भी नहीं किया, कि इसका खंडन भी नहीं किया। और दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता जो चंचल यादव करके, ये जो है वहाँ पे जो है हिंदुओं की आवाज़ उठाने के बजाय उल्टा जो है बोल रहा है कि भारत की जो भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद है, ये लोग जो है हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये लोग जो है कभी भी एक नहीं हो सकते। दोस्तों आज के वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।